नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। नॉलेज पार्क के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। गड्ढे में एक बच्चा यहां पर डूब गया है। गड्ढे में डूबने से 6 साल के बच्चे की जान भी चली गई है। करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में ये डूबा बच्चे असल में साथ में खेल रहे थे, उस वक्त ये हादसा पेश आया है। ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क इलाका है, जहां पर कला धाम सोसाइटी है, उसके पास पानी से भरे एक गड्ढे में डूबने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई है। करीब 15 फीट गहरा था ये गड्ढा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा बोरिंग के काम के लिए इसे खोला गया था और ये बारिश के कारण भरा हुआ था। स्थानीय निवासी यहाँ पर अब आरोप लगा रहे हैं कि गड्ढे के चारों ओर कोई बैरिकेडिंग या चेतावनी का बोर्ड तक नहीं लगा था, जिससे लोग सतर्क हो पाते। मृतक बच्चा अव्यांश सूर्या दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था और तभी वो खुले गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी जान चली गई। इस घटना के बाद से ही लोगों में बेहद गुस्सा है और उन्होंने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मौके पर एसडीएम पहुंचे सदर आशुतोष गुप्ता। उन्होंने कहा कि शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि गड्ढे के चारों ओर कोई भी चेतावनी बैरिकेडिंग नहीं थी। अगर साइट के लिए जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा यहाँ पर एक बोरिंग का कार्य कराया जा रहा था, जिसमें कुछ बच्चे पास में खेल रहे थे, जिसमें अव्यान अपने साथियों के साथ यहाँ पर आया और यहाँ पर चूंकि यहाँ पर कोई भी सुरक्षात्मक उपाय नहीं थे तो वहाँ पर उसके डूबने से डेथ हो गई। अव्यान के पिता श्री शिवान यादव शिक्षक हैं और उनके परिवार में यहाँ पर उनकी पत्नी और एक और बच्चा है, तो दोनों लोग अभी अस्पताल में हैं और इस संबंध में पूरी रिपोर्ट जल्दी ही उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। तो अब यहाँ पर सख्त कार्रवाई की बात भी एसडीएम की तरफ से कही जा रही है। हमारी सहयोगी अनुष्का गर्ग खुद मौके पर पहुंची, उन्होंने क्या कुछ देखा, उनको आंखों देखा हाल आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी ग्रेटर नोएडा के कलाधाम सोसाइटी के पास है, जहां एक 6 साल के मासूम बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे किस तरीके से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के तरफ से यहां पर ये गड्ढा बनाया गया था। बताया जा रहा है कि बोरिंग के काम के लिए यहां पर जो गड्ढा है वो बनाया गया था। बारिश होने के बाद यहाँ पर पानी जम गया। बच्चे यहाँ पर देर रात खेलने के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग उस वक्त नहीं लगा के रखी गई थी। इस वजह से बच्चों का ध्यान नहीं गया और उसके बाद एक बच्चा खेलते खेलते इसी गड्ढे में गिर गया। जब उसके रोने की आवाज आई और बाकी बच्चों ने अलार्म जो है रेज किया, उसके बाद सोसाइटी में रहने वाले लोग यहां पर आए। बच्चे को इस गड्ढे से काफी जद्दोजहद करने के बाद बाहर निकाला गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद अस्पताल में उसको ब्रॉड डेड डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया। ये वही गड्ढा है जो कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज की तरफ से जो है बनाया गया था बोरिंग के काम के लिए। लेकिन इस वक्त जो बैरिकेडिंग हमको यहाँ पर दिख रही है, ये बैरिकेडिंग पहले यहाँ पर नहीं थी। एक छोटे बच्चे की जान जाने के बाद से अथॉरिटीज की आंख खुली, जिसके बाद से यहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगाया गया। ऐसी पहली घटना नहीं है जहां पर किसी बच्चे की जान जाने के बाद या किसी भी इंसान की जान जाने के बाद जो अथॉरिटीज हैं वो एक्शन पे नजर आती है। आपको बता दें, इससे पहले भी नोएडा के 150 सेक्टर में एक 26 साल के टेकी ने अपनी जिंदगी गंवाई थी। आपको बता दें, ये वही पूरा इलाका है। देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ अभी बैरिकेडिंग्स आपको नजर आ रही है, लेकिन ये बैरिकेडिंग उस वक्त नहीं थी जब देर रात को बच्चे यहाँ पर खेलने आए। जितने भी अथॉरिटीज थी उन्होंने बड़ी लापरवाही दिखाई। यहाँ पर जब गड्ढा बनाया गया, ना कोई बैरिकेडिंग ना कोई वार्निंग सिग्नल, जिसकी वजह से एक यंग बच्चे की जिंदगी चली गई। ग्रेटर नोएडा से अपने कैमरा सहयोगी मुकेश कुमार के साथ में अनुष्का गर्ग, एनडीटीवी इंडिया। अथॉरिटीज की तरफ से एक बड़ी लापरवाही का जो मसला है ये सामने आ रहा है। हाँ, ये घटना घटी है और इस काम को स्टार्ट होने की जानकारी हम लोगों को नहीं थी, ऊपर के लेवल पे नहीं थी और ये 1-2 दिन पहले ही शुरू हुआ है काम। ये काम यहाँ के लोगों की जनता की मांग पर किया गया था कि यहाँ पे ट्यूबवेल एक चाहिए था, वाटर सप्लाई नहीं थी, तो यहाँ का काम सैंक्शन हुआ था। लेकिन सैंक्शन प्लेस कुछ और थी। अब किन कारणों से हट करके यहाँ शिफ्ट हुई है मुझे नहीं पता, इसका तो जांच बाद में पता चलेगा। लेकिन ठेकेदार ने जब काम शुरू किया तो उसको बताना चाहिए था और प्रॉपर बैरिकेडिंग करनी चाहिए। तो उसने सिर्फ 2 बांस रख दिए थे, उससे तो होती नहीं, उससे तो सफिशिएंट तो थी ही नहीं बैरिकेडिंग। उसकी लापरवाही तो घोर लापरवाही उसकी थी। और जो हमारा टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ था, जिसको ये भी देखना था कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ, उसने भी नहीं देखा। ऊपर को चूंकि पता नहीं था, नहीं तो एक बार राउंड लगा के जरूर देखता आदमी कि यहाँ पे सफिशिएंट है कि नहीं है, क्योंकि पिछली जो घटनाएं घटी हैं उससे हम लोगों ने अवेयर होकर के कहीं ऐसा खुला नहीं है गड्ढा जिसमें कोई हमने बैरिकेड ना लगा रखा हो। लेकिन ये नया था तो यहाँ करना चाहिए था, तो यहाँ नहीं हुआ। तो रात ही हम लोगों ने सारी जैसे समस्या आई सामने तो हम लोगों ने तुरंत ठेकेदार के खिलाफ FIR की
और इसके खिलाफ FIR सुपरवाइजर और टेक्निकल सुपरवाइजर मनोज मेसर सुप्रीम फर्म है, तो उसके ठेकेदार हैं मिस्टर मनोज जैन, और एक आकाश है हमारा टेक्निकल सुपरवाइजर प्राधिकरण की तरफ से, और प्राधिकरण की तरफ से ही सुपरवाइजर है जैनी कुमार। इनके खिलाफ FIR कर दी गई है और इनको निकाल के बाहर भी कर दिया गया है सर्विस से। बड़ा सवाल ये भी उठता है कि हर बार हादसों के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है। आगे बढ़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की ऐतिहासिक अदीना मस्जिद एक बार फिर से विवादों में आ गई है। सावन के महीने में आदिनाथ पुरातन शिव मंदिर समिति ने मस्जिद से करीब 50 मीटर दूर स्थित एक मंदिर में लगभग 3.6 फीट ऊंचे, 3.5 फीट ऊंचे, 1.5 टन वजनी शिवलिंग की स्थापना और रुद्राभिषेक का कार्यक्रम घोषित किया। समिति का दावा यह है कि वर्तमान अदीना मस्जिद की जगह पहले आदिनाथ शिव मंदिर था और भविष्य में अदालत की अनुमति मिलने पर संरक्षित परिसर के भीतर भी शिवलिंग स्थापित करने की मांग की जाएगी। हालांकि समिति ये भी कह रही है कि वो केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़ेंगे और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि नहीं करेंगे। दूसरी ओर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार अदीना मस्जिद का निर्माण 1373 ईस्वी में बंगाल सल्तनत के सुल्तान सिकंदर शाह ने कराया था और ये प्राचीन स्मारक 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक है। आदिनाथ मंदिर, ये जो आदिनाथ पुरातन मंदिर शिव मंदिर है, इस साल नहीं 100 साल से ज्यादा इस मंदिर पे आदिनाथ शिव को पूजा जाता है। और ये जो है ये पूजा यहाँ का सभी यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। और विवादित जगह पे जो बोल रहे हैं वो विवादित जगह पे तो ये है नहीं। ये मंदिर ये इससे थोड़ा बाहर 50 मीटर के भीतर इस गांव में 100 सालों से पुराना ये मंदिर है। लेकिन ये जो नगरी है आदिनाथ, ये जो मंदिर नगरी है, यहाँ पे हम लोग आदिनाथ शिव को ही पूछते हैं और मानते हैं कि आदिनाथ शिव जो विवादित बोला जाता है। क्यों अभी ASI में कुछ उसको मस्जिद बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि ये जो इसको खंडन करते हैं। ऋतिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ। ऋतिक, एक तरफ आदिनाथ शिव मंदिर की बात की जा रही है, दूसरी तरफ अदीना मस्जिद वहां पर है। ऐसे में क्या ये पहली बार इस तरह का मामला उठा है या पहले भी ऐसी बात हुई है? क्योंकि अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो फिर विवाद और बढ़ सकता है। देखिए, विवादित मसला बहुत पुराना है, लंबे दौर से जो इस बात को लेकर दोनों पक्ष के बयानबाजी हम सुनते आ